इससे पहले हमने जो इतिहास का पेपर है उसका आधा भाग डिस्कस किया था। अब उसके आगे का आज हम डिस्कस करेंगे। जो 54वां प्रश्न है वो है कि कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें अगस्त प्रस्ताव है, मंत्रिमंडलीय मिशन है, क्रिप्स मिशन और बेवल योजना। तो इसमें सबसे पहले आया अगस्त प्रस्ताव 1940 में, फिर 42 में क्रिप्स मिशन आया, इसके बाद फिर 1945 में बेवल प्लान आई और इसके बाद फिर सबसे लास्ट में आया मंत्रिमंडलीय मिशन। इसका आंसर होगा सी। अगस्त प्रस्ताव जो आया था यह 1940 में आया था। इस समय जो वायसराय थे वो थे लिनलिथगो, और अगस्त प्रस्ताव में ही पहली बार भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की बात की गई। अगस्त प्रस्ताव के बाद, हालांकि ये फेल हो गया अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। लेकिन इसमें भी जो वादे किए गए अंग्रेजों द्वारा, ये कहा गया कि ये सारी सिफारिशें युद्ध समाप्ति के बाद लागू होंगी। तो इसको भी गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कह के खारिज कर दिया। इसके बाद बेवल प्लान आई 1945 में। बेवल प्लान में यह था कि जो गवर्नर की कार्यकारिणी होगी उसमें जो सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, तो उसमें मुस्लिम लीग ने ये जिद पकड़ ली, जिन्ना ने, कि जो मुस्लिम सदस्य होंगे वो केवल मुस्लिम लीग उनको नियुक्त करेगी। इसी को लेके पेच फंसा और बेवल प्लान भी फेल हो गई। सबसे लास्ट में आया मंत्रिमंडलीय मिशन, और मंत्रिमंडलीय मिशन जो है इसके सदस्य सारे कैबिनेट के भी सदस्य थे, इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 24 मार्च 1946, और ये जो कैबिनेट मिशन है इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, और दो अन्य सदस्य जो हैं वो हैं एवी अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स। अगला प्रश्न है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्या कांड की जांच के लिए, और इस हंटर आयोग ने जो जनरल डायर था इसको बाइज्जत बरी कर दिया। तो इसकी बड़ी आलोचना की हुई थी, और गांधी जी ने इसको कहा भी था, इसकी रिपोर्ट को, कि पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपा पोती। तो ये हंटर कमीशन है। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ ये हुआ एमहर्स्ट के समय 1824 से 26 तक चला। फिर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये 1838 में हुआ। फिर है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1775 में, और 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है, तो इसका जो आंसर है यह है 3, 4, 1, 2। इसका आंसर होगा सी। ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है ये 1775 में एक सूरत की संधि हुई राघोबा और अंग्रेजों के बीच, और यही कारण बना प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का। और ये युद्ध समाप्त हुआ था महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से सालबाई की संधि द्वारा 1782 में। जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है इसका कारण था त्रिपक्षी संधि, जो 1838 में रणजीत सिंह, अंग्रेजों और शाह शुजा के बीच हुई थी, और इसी के बाद फिर ये आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है ये एमहर्स्ट के समय हुआ था 1824 से 26, और ये युद्ध समाप्त हुआ था यान्दबू की संधि द्वारा। तो यान्दबू की संधि हुई 26 में, और इसके द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। बहादुर शाह, इसकी उपाधि थी साहेब बेखबर। ये बहुत ज्यादा अपने प्रशासन की तरफ ध्यान नहीं देता था, इसको लोगों ने ये उपाधि दे दी। फर्रुख सियर की उपाधि है घृणित कायर। फिर मोहम्मद शाह की उपाधि है रंगीला, और बहादुर शाह द्वितीय जो है
इसकी उपाधि थी जफर की। तो बहादुर शाह तृतीय जो है इसकी उपाधि है जफर। तो इस तरीके से ये 1 2 3 4 ये आंसर सही है। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? इसका आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यह एक तरीके से वर्चस्व की नीति थी हिंद महासागर पर। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चौरी चौरा हिंसा, मार्ले मिंटो सुधार, डांडी यात्रा और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो सबसे पहले आया मार्ले मिंटो सुधार 1909 का अधिनियम। फिर इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, ये 1919 में आया जो है। और फिर चौरी चौरा की घटना है 1922 में। और फिर दांडी यात्रा जो है गांधी जी की 12 मार्च 1930। इसका आंसर होगा 2 1 2 4 1 3। इसका बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किसके समय लागू हुआ? ये लागू हुआ था अर्ल ऑफ मिंटो सेकंड के समय। बंगाल विभाजन की घोषणा जो की थी वो कर्जन ने की थी, लेकिन 1905 में ही जुलाई में कर्जन इस्तीफा देके चले गए। जो समय सेनापति थे किचनर, लॉर्ड किचनर से इनका विवाद हो गया था, तो ये इस्तीफा देके चले गए। तो जो लागू हुआ था बंगाल विभाजन वो मिंटो सेकंड के समय हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो इसका आंसर है सी, लिटन। लिटन साहित्य जगत में कविताएं लिखता था और साहित्य जगत में ये ओवन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। प्रथम फैक्ट्री एक्ट के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। रिपन के समय 82 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट आया। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में नहीं लगाया जा सकता था, सही है ये भी। 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए कार्य के घंटे निर्धारित किए गए। तिलक की मराठा और राणा डे के क्वार्टरली जनरल ने इसका विरोध किया था। इसका आंसर होगा सभी सही है, क्योंकि ये भारतीय फैक्ट्रियों पे चूंकि प्रभावित कर रहा था, भारतीय मिल मालिकों को प्रभावित कर रहा था, तो ये कारण था कि तिलक ने और राणा डे ने अपने समाचार पत्रों में इसका विरोध किया। अगला प्रश्न है, कुशल अकर्मण्यता की नीति किस वायसराय से संबंधित है? कुशल अकर्मण्यता की जो नीति है ये अफगानिस्तान के खिलाफ अपनाई थी लॉरेंस ने। अफगानिस्तान में कोई भी शासक जब बनता था तो लॉरेंस उसको उपहार भिजवा देता था और ये कहता था कि भाई ब्रिटिश सरकार आपको मान्यता देती है, क्योंकि लॉरेंस अफगानिस्तान में फंसना नहीं चाहता था, क्योंकि जब जब अंग्रेज अफगानिस्तान में फंसे तो उनको नुकसान ही हुआ। तो यही है कुशल अकर्मण्यता की नीति, कि कुछ किया नहीं इसने, लेकिन नीति जो है इसकी ये कुशल है। ये लॉरेंस आंसर। अब अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में एंग्लो माउंटेन ओरिएंटल कॉलेज की जब स्थापना हुई तो उस समय वायसराय कौन थे? इस समय जो वायसराय थे वो थे नॉर्थब्रुक।
नॉर्थब्रुक ये वायसराय है। 1775 में एंग्लो मोंगडम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। अब अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रस्ताव किस गवर्नर जनरल के समय आया था? ये जो प्रस्ताव आया था, इस प्रस्ताव को तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। हालांकि ये जब लागू हुआ प्रस्ताव, उस समय लॉर्ड कैनिंग थे, जब 56 में लागू हुआ लॉर्ड कैनिंग समय, लेकिन ये प्रस्ताव आया था लॉर्ड डलहौजी के समय। सुमेलित कीजिए। सोम प्रकाश जो है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र था। रफ्त गोफ्तार दादा भाई नौरोजी का है। उदंड मार्तंड ये पहला हिंदी का समाचार पत्र था, और ये है जुगल किशोर का। और न्यू इंडिया विपिन चंद्र पाल का है। इसका आंसर होगा 3, 1, 2 और 4। इसका आंसर 1 होगा। मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु जो है, इन्होंने एन कुमार आसान के साथ मिलकर इन्होंने केरल में मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। और इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया और SNDP की स्थापना की, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। तो ये नारायण गुरु। अगला प्रश्न है, वीजा के लिए इंतजार, ये किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है डॉक्टर अम्बेडकर की। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम का उद्देश्य विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना था। सही है। इसमें 2 भारतीय सदस्य गुरदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। ये भी सही है। सेटलर कमीशन 1917 में इस अधिनियम की कड़ी आलोचना की गई। ये भी सही है। 1906 में बड़ौदा रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत कर दी थी। ये इसमें सारे सही हैं। 17वां प्रश्न है, इस 1857 क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित कीजिए। इसमें धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध, ये रिज ने कहा। फिर है बर्बरता का सभ्यता के खिलाफ युद्ध, ये कहा था होम्स। फिर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा ऑटन और टेलर। और राष्ट्रीय और सुनियोजित विद्रोह, ये कहा था बेंजामिन डिसरेली ने। इस तरीके से आंसर है बी। अगला प्रश्न है, एलन बरो के समय दास प्रथा का किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये 5वें अधिनियम द्वारा किया गया। आंसर है बी। फिर है सुमेलित कीजिए। बेसीन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि और राजपुर घाट की संधि। बेसीन की संधि जो हुई, ये हुई थी पेशवा और अंग्रेजों के बीच। देवगांव की संधि ये अंग्रेजों और भोसले के बीच हुई। सुरजी अर्जन गांव की संधि अंग्रेजों और सिंधिया के बीच हुई। और राजपुर घाट की संधि अंग्रेजों और होलकर के बीच हुई। तो इस तरीके से इसका आंसर है 1, 3, 2, 4। सी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर कौन था? फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर है चार्ल्स आयर। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने अमृतसर
किस मिसल से जीता था? तो रणजीत सिंह ने 1805 में ये भंगी मिसल से जीता था अमृतसर, और इन्होंने इनकी प्रशासनिक राजधानी थी लाहौर। बाद में इन्होंने अपनी आध्यात्मिक राजधानी बनाई अमृतसर। इसका आंसर होगा डी, भंगी मिसल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक की उपाधि जाने आलम थी? तो जाने आलम जो उपाधि है, ये जो अंतिम अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, तो वाजिद अली शाह ये नृत्य गान के बहुत शौकीन थे और दिलप्रेम भी बहुत थे। तो इन्हीं की उपाधि थी अख्तर पिया और जाने आलम। तो जाने आलम जो उपाधि है वो है वाजिद अली शाह। इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल शासक का नाम अली गौहर था? अली गौहर जो नाम है, ये जो शाह आलम द्वितीय था, इसका नाम है अली गौहर। और जब ये राजकुमार था तो उसी समय बेदारा का युद्ध हुआ था 1759 में, जिसमें डचों और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था, और इसमें ये अली गौहर ने डचों का साथ दिया था। तो इसका आंसर है शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, कार्टेज अल्मेडा व्यवस्था के तहत कौन सी कंपनी मुगल जहाजों से चुंगी वसूलती थी? तो कार्टेज अल्मेडा व्यवस्था जो है, इसके तहत पुर्तगाली मुगलों के जहाजों को सुरक्षा देते थे अरब सागर में और चुंगी वसूलते थे। इसका आंसर है ई। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। दलित सुधारक हैं ज्योतिबा फुले। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का जो उद्देश्य है, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी का गठन हुआ था और इन्होंने ये कानून पास किया। इसमें यह था कि कोई भी अगर राज्य के खिलाफ कोई भी द्रोहात्मक कार्रवाई कर रहा है या फिर शंका की बिना पे, उसको 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था और वो न्यायालय भी नहीं जा सकता था। इसको कहा गया कि न वकील न दलील न अपील, काला कानून कहा गया। और इसी के विरोध को लेकर गांधी जी ने अपना पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह चलाया था। इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, मणिपुर में जियार रंग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने चलाया? जियार रंग आंदोलन जो है ये चलाया था यदुनाथ ने, और यदुनाथ के बाद इनकी मृत्यु के बाद इनकी बहन थी गेडिनलियू। तो गेडिनलियू ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। बाद में गेडिनलियू को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। बाद में फिर जब भारत आजाद हुआ तब जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी की उपाधि दी थी, तो रानी गेडिनलियू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उड़ीसा में नमक आंदोलन का नेतृत्व किया था। उड़ीसा में जो नमक आंदोलन का नेतृत्व किया था, हम देखेंगे कि नमक आंदोलन के दौरान आगरा में श्री कृष्ण पालीवाल, उड़ीसा में वो गोप बंधु चौधरी, मद्रास तट पर राजगोपालाचारी, केरल में के केलप्पन,
के केलप्पन और हरसाणा में सरोजिनी नायडू, तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था लोगों ने। तो इसका आंसर है गोपबंधु चौधरी। उड़ीसा में गोपबंधु चौधरी ने किया था। अगला प्रश्न, 46 में रॉयल नेवी के विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये विद्रोह खराब खाने और नस्लभेदी व्यवहार को लेकर हुआ था और विद्रोहियों के नेता थे वीसी दत्त, ये भी सही है। यह विद्रोह बंबई के जहाजी बेड़े HMIS तलवार पे हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया था। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 1 2 3 सही। कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था, बल्कि सारी पार्टियों ने, चाहे वो लीग हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, ये सारे लोग जहाजी बेड़े पे गए और उन्होंने नागरिकों को समझाया और सरेंडर करवाया। जिन्ना को कायदे आजम कहकर किसने पुकारा था? जिन्ना को कायदे आजम कहकर महात्मा गांधी ने पुकारा। इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस किस नाम से अफगानिस्तान गए थे? सुभाष चंद्र बोस भेष बदल के ये निकल गए थे, इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था और ये अफगानिस्तान पहुंचे जियाउद्दीन पठान के नाम से, और बाद में वहां से आर्लेडो मुसेट्टा के नाम से रूस पहुंचे। तो आंसर इसका होगा बी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के किस जेल में रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बांकीपुर जेल में थे, बिहार। हजारीबाग जेल में रखा गया था जयप्रकाश नारायण और रामानंद मिश्रा को, जिसकी दीवार फांक के ये लोग भाग गए थे। अगला प्रश्न है, 37वें प्रांतीय चुनाव के तहत मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री थे। मध्य प्रांत के जो प्रधानमंत्री हैं वो है रविशंकर शुक्ल। इस समय जो चुनाव होते थे तो उसमें जो मुख्यमंत्री बनते थे राज्यों के, उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। जैसे रविशंकर शुक्ल हैं, जो संयुक्त प्रांत के गोविंद बल्लभ पंत ये थे प्रधानमंत्री। मद्रास के सी राजगोपालाचारी प्रधानमंत्री थे। पंजाब में सिकंदर हयात खान थे। बंगाल में फजलुल हक थे। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में ये प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और मुक्ति दिवस। तो अगस्त घोषणा जो है ये 20 अगस्त 1917, ये जो मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी 1919 का अधिनियम आया था, यही है अगस्त घोषणा। अगस्त प्रस्ताव जो है ये 8 अगस्त 1940 को आया है। फिर अगस्त संकल्प, ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को अगस्त संकल्प। और मुक्ति दिवस जो है ये कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारतीयों को शामिल कर लिया गया था, तो डॉक्टर अंबेडकर और जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। तो इसका आंसर होगा 3 4 2 1 बी आंसर होगा इसका। पहली बार अंग्रेजों ने कब भारत के संविधान सभा की बात की थी? पहली बार अंग्रेजों ने ये कहा था भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, वो कहा था अगस्त प्रस्ताव में 1940 में। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान शब्द का पहली बार उल्लेख चौधरी रहमत अली ने किया था, सही है। 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव लाया गया।
ये भी सही है। पाकिस्तान का प्रस्ताव सिकंदर हयात खान ने प्रस्तुत किया, ये गलत है। इन्होंने प्रस्ताव को तैयार किया था और फजलुल हक ने पाकिस्तान का प्रस्ताव तैयार किया, ये भी गलत है। इन्होंने पाकिस्तान प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो इस तरीके से आंसर जो होगा वो एक और दो होगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन को किस भारतीय नेता ने अनुत्तरदायित्वपूर्ण व पागलपन भरा कार्य कहा? ये आलोचना की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। किट्टूर विद्रोह, किट्टूर विद्रोह ये किया था रानी चेन्नम्मा ने। इसका नेतृत्व रानी चेन्नम्मा ने किया। फिर खासी विद्रोह है, खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था तीरथ सिंह ने। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर ने किया था और संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू ने किया। 4 3 2 1 आंसर है इसका, बी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, फिर से सुमेलित कीजिए। पुस्तकें हैं और लेखक। फिलॉसफी ऑफ बम, फिलॉसफी ऑफ बम ये पुस्तक है भगवती चरण बोहरा की। ये बम बनाने में माहिर थे और इन्हीं की पत्नी थी दुर्गा भाभी। इनकी बाद में बम बनाने में ही एक दुर्घटना मृत्यु हो गई थी। फिलॉसफी ऑफ बम। इंदुलेखा, इंदुलेखा ये केरल का पहला उपन्यास है, चंद्र मेनन द्वारा लिखित है। सोजे वतन ये मुंशी प्रेमचंद्र का है और ब्रोकन विंड ये सरोजिनी नायडू का है। आंसर होगा 2 1 4 3, ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने कांग्रेस से नाराज होकर की थी? तो इंडियन लिबरल एसोसिएशन जो है, जब गांधी जी ने ये कहा 1919 के जो अधिनियम के तहत चुनाव होने थे, तो गांधी ने ये कहा कि कांग्रेस इसका बहिष्कार करेगी। तो इसी से नाराज होकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस आंदोलन का कारण अकाल के समय बढ़ी हुई लगान की दर थी, ये सही है। इस आंदोलन को स्थानीय नेता मोहनलाल पांड्या नेतृत्व प्रदान कर रहे थे या चलाया था, ये भी सही है। गांधी जी के साथ खेड़ा विठल भाई पटेल भी गए थे, ये भी सही है। मोहनलाल पांड्या ने पाटीदार युवक मंडल की स्थापना की थी, ये गलत है। 1 2 3 आंसर सी होगा। पाटीदार युवक मंडल की स्थापना जो है ये कुंवर जी मेहता और कल्याण जी मेहता ने की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पहली बार आमरण अनशन किस आंदोलन के दौरान किया? गांधी ने पहला जो आमरण अनशन किया था वो अहमदाबाद में मजदूरों का जब आंदोलन किया था, तब इन्होंने पहली बार आमरण अनशन किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन का दक्षिण के किस किसान नेता ने विरोध किया था? तो चंपारण आंदोलन का एनजी रंगा ने विरोध किया था। तो ये आंसर बी होगा इसका। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी के आंदोलनों में उग्र राष्ट्रवादियों का निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिखाई देता है, सही है। आप देखें कि उग्र राष्ट्रवादी नेता जो थे अरविंद घोष, उनका जो डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस था, निष्क्रिय प्रतिरोध, ये गांधी के आंदोलनों में दिखाई देता है। गांधी अराजकतावाद के समर्थक थे, ये भी सही है। गांधी मार्क्स की तरह अराजकतावाद के समर्थक हैं। इनका मानना था कि राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए या राज्य होना ही नहीं चाहिए, सरकार होनी ही नहीं चाहिए। गांधी राम राज्य की बात करते हैं, तो इस तरीके से यह अराजकतावादी है। गांधी जी उपयोगितावाद से प्रभावित थे, ये गलत है।
गांधी जी सर्वोदय की विचारधारा से प्रभावित थे। उपयोगितावाद ये कहता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण ये राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। गांधी कहते हैं कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण नहीं, बल्कि जो हाशिए पे अंतिम व्यक्ति है उसका भी कल्याण होना चाहिए। तो ये जॉन रस्किन से प्रभावित थे, अनटू द लास्ट से, तो इन्होंने सर्वोदय की विचारधारा दी। तो ये तीसरा गलत है। गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित होकर सर्वोदय का विचार दिया, ये सही है। इसका आंसर होगा 1, 2, 4 बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नस्ल भेदी व्यवहार के खिलाफ कौन सा समाचार पत्र निकाला? ये इन्होंने निकाला था इंडियन ओपिनियन। और नस्ल भेदी व्यवहार के खिलाफ इन्होंने साउथ अफ्रीका में 3 आंदोलन भी किए भारत आने से पहले। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? इसका आंसर है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें जमींदारों को ये कहा जाता था कि आप अपनी थोड़ी सी जमीन दान करिए, जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए। ये भूदान आंदोलन। लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस आंदोलन में भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? इसका आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत आंदोलन चलाया। अब ये भूमिगत आंदोलन जो चला था ये अरुणा आसफ अली के नेतृत्व में चला। इसमें अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, ये सारे लोग शामिल थे। उषा मेहता जो थी ये कांग्रेस रेडियो का भी छिपे तौर पर संचालन करती थी। तो इस तरीके से इसका आंसर है सी।